हैं हिंदुस्तान की और बजाते हैं पाकिस्तान की। करतगंज में सीओ को गाड़ी पे घसीटते हुए ले जाया गया, उसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा, ठीक ना। जियाउल हक की हत्या प्रतापगढ़ में हुई, उसका आज तक मतलब कहीं रुदौली में बलात्कार हो गया, हाँ कबरियों ने बलात्कार किया, FIR नहीं लिखी गई, यादव की लड़की थी और वो मुलायम सिंह जी आए, उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा यादव मैं हूँ, तो वहाँ के यादवों ने नारा लगाया कि मुलायम तुमसे बैर नहीं और मतलब जो है रुश्दी मियाँ की खैर नहीं। इस समय हम उपस्थित हैं लखनऊ से चलकर अब हमारी टीम जो पहुंच चुकी है वो अमेठी जिले में पहुंच चुकी है। हम इस समय मौजूद हैं अमेठी और बाराबंकी के बॉर्डर पर। अगर बात की जाए अमेठी की तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ की जो है सांसद हैं, और अगर बात की जाए यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है तो जो राज्य मंत्री सुरेश पासी है वो यहाँ के विधायक हैं। तो आइए 4.5 साल सुरेश पासी के भी हो चुके हैं। तो हमारे पीछे यहाँ पर शिक्षक बैठे हैं, हम इनसे पूछते हैं कि शिक्षकों की राय अगर विधानसभा के चुनाव को लेकर न ली जाए तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि शिक्षकों का भी बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, क्योंकि इन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे जो है आगे चल के देश का भविष्य बनते, कोई नेता बनता, कोई अभिनेता बनता। मंजरी शुक्ला। भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और आप राज्य मंत्री के जो विधानसभा क्षेत्र रहने वाले हैं, किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस कार्यकाल को? पूरे कार्यकाल भाजपा का ये है कि भाजपा की एक नीति थी, एक रीत थी कि भाजपा जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और उसी एजेंडे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी चले, उसी को अनुसरण करते हुए मतलब जो है राज्य मंत्री सुरेश पासी भी काम किया। अच्छा, यहाँ की बात करें रोडों को लेकर, यहाँ पर होता है कि भी रोड नहीं बनी है। और रोड की बात अगर करते हैं, 6 लाइन बन रही है, उसकी वजह से रोडें कुछ खराब हो गई, लेकिन सभी रोडों का टेंडर हो गया है, ठेकेदार नियुक्त हो गए, पैसा अलॉट हो गया है। मान के आप चलिए कि चुनाव से पहले सभी रोडें मतलब जो है बनकर तैयार हो जाए। शिक्षक हैं आप, तो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भाजपा के कार्यों कैसे देखते हैं? 70 साल कांग्रेस यहाँ पे भारत देश में राज किया, और यहाँ अमेठी क्षेत्र में माननीय राजीव गांधी जी बतौर सांसद प्रधानमंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये कन्या महाविद्यालय राजकीय यहाँ पर नहीं था। हमारी सांसद स्मृति ईरानी जी ने अथक प्रयास से, अपने प्रयास से मतलब जो है कठौरा में महाविद्यालय बनके तैयार होगा, बहुत जल्द मतलब जो है सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर बात की जाए चुनाव को लेकर तो 4.5 वर्ष बीत गए हैं, आगामी विधानसभा का चुनाव है, सभी पार्टियां अपनी दांव के लिए, अखिलेश यादव ने भी विजय रथ यात्रा निकाली थी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो भी प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की। क्या कहे, किस नज़र से देखते हैं कांग्रेस प्रियंका के सहारे चुनाव लड़ रही है, तो किस नज़र से देख रहे हैं आप? कांग्रेस जो लड़ रही है, ढकोसला लड़ रही है, इसलिए इंदिरा गांधी जी उनकी दादी हैं, जब वो नहीं 40% टिकट मतलब महिलाओं को दे पाई, उनके बाबा जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो नहीं कुछ कर पाए, तो मतलब जो है प्रियंका गांधी को हम क्या कहें कि क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस या सपा बसपा कोई टिकने वाला नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होंगे। हाँ, अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया है कि आपको याद होगा गुंडागर्दी। अभी हजरतगंज में, क्योंकि आप लोग लखनऊ से हैं, हजरतगंज में सीओ को गाड़ी पे घसीटते हुए ले जाया गया, उसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा, ठीक ना। जियाउल हक की हत्या प्रतापगढ़ में हुई, उसका आज तक मतलब कहीं गुंडों की सरकार। आप देख लीजिए कि अखिलेश की सरकार में हुआ, मतलब मैं बताता रहा हूँ, मतलब जियाउल हक की हत्या हो गई, कोई पूछने वाला नहीं था। रुदौली में बलात्कार हो गया, हाँ कबरियों ने बलात्कार किया, FIR नहीं लिखी गई, यादव की लड़की थी और वो मुलायम सिंह जी आए, उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा यादव मैं हूँ, तो वहाँ के यादवों ने नारा लगाया कि मुलायम तुमसे बैर नहीं और मतलब जो है रुश्दी मियाँ की खैर नहीं, और वो चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रामचंद्र यादव चुनाव जीता। अभी केजरीवाल आपके अयोध्या आए थे और जो बड़े बड़े पहले कह रहे थे कि अयोध्या मतलब राम मंदिर को लेकर काफी बार निशाना भी साधा था, तो किस नजर से देख रहे हैं उनकी इस यात्रा को? अरे भैया, केजरीवाल की तो आप देख लीजिए कि केजरीवाल जब ये कोरोना काल हो गया था, तो कोरोना काल में वही केजरीवाल हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी काम चाहे करने वाले थे, चाहे नौकरी करने वाले थे, मार मार के मतलब जो है दिल्ली से खदेड़ा था उन्होंने,
कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आज वो सब सुन रहे हैं हम कि कुछ फ्री कर रहे हैं दिल्ली से लेके यहाँ अयोध्या तक है। जब तुम उत्तर प्रदेश के आदमी को देखना नहीं चाहते हो, उसको जब मुसीबत पड़ी उसको मार के खदेड़ा मतलब जो है दिल्ली से, तो क्या उम्मीद की जाए केजरीवाल से कि क्या काम करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ? शिक्षा के क्षेत्र में तो केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में, हमारी समझ में तो नहीं आता कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया, क्योंकि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वहाँ के स्कूल देख हाँ, लीजिए। केवल दावे कर रहे हैं ना, दावा केवल कर रहे हैं। दावा उनका आप भी जाइए देख लीजिए, हम भी देख आए हैं। बता रहे हैं बहुत स्टैंडर्ड स्कूल बनवा दिए हैं। अरे वो तो वहाँ दिल्ली जाइए, वो बताने से क्या होता है। वो तो यहाँ भी आए, जब रामलला के दर्शन किया, माथा टेका। नहीं तो यही केजरीवाल हैं कि मतलब जो है बता रहे थे कि यहाँ पर तो शौचालय बनाया जाए, चिकित्सालय बनाया जाए, राम मंदिर की क्या जरूरत, राम मंदिर तो आस्था की चीज़ है। और आज वही केजरीवाल मतलब ये समझ लीजिए माथा टेक रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली से लेके मतलब अयोध्या तक सब फ्री कर दिया जाएगा। अच्छा, भाजपा सरकार कहती है महिलाओं के प्रति हम सशक्त हुए हैं और हमारी सरकार में महिलाएं अब सुरक्षित घूम सकती हाँ बिल्कुल घूम सकती हैं, ये आप भी जानते हैं। 4.5 साल के कार्यकाल में ना तो ये दंगा हुआ है, कोई भी बहन बेटी मतलब शाम को, सुबह में, रात में कहीं अकेले आ जा सकते हैं। मतलब जो है विशेष तवज्जो मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति दिखाया। इसको आप भी अच्छी तरह जानते हैं, पूरी जनता जानती है, उत्तर प्रदेश के पूरा भारत देश जानता है। ये मतलब जो है संजय गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए तो चूंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, परसीमन हो रहा था, तो रायबरेली और सुल्तानपुर को काट करके ये स्पेशल संजय गांधी को मतलब चुनाव लड़ाने के लिए, जिताने के लिए स्पेशल मतलब जो है अमेठी लोकसभा क्षेत्र बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि ये सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, किसान बाहुल्य क्षेत्र था, ठीक है ना। लेकिन एक किसान विज्ञान केंद्र की स्थापना मतलब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और मतलब जो है राहुल गांधी नहीं कर पाए थे। माननीय स्मृति ईरानी जी जब आई और उनको ज़रूरत महसूस हुआ कि मतलब जो है किसान जो है गांव में रहता है, किसानों के लिए सब दवा से लेके मतलब बीज से लेके मिट्टी की जांच से लेके सब होना चाहिए, तो कठौरा में किसान विज्ञान केंद्र का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। आज वो अपना काम किसानों के प्रति कर रहा है। समाजवादी पार्टी तो पिछले बार भी कह रही थी कि मतलब हमने इतना काम किया है कि मतलब जो है हम स्पष्ट बहुमत लेके आएंगे, मतलब जो 350 सीट के ऊपर। मैं ये आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से आएगी, सरकार बनेगी और गुंडा माफियाओं को, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा माफिया नहीं चाहती है। आप थोड़ी सी वानगी आप देखे होंगे, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, तमाम जगह मतलब पटाखे दागे गए। खाते हैं हिंदुस्तान की और बजाते हैं पाकिस्तान की। मैं आपसे वादा करता हूं कि योगी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री हो जाए, अराजकता को रोक नहीं सकता है। केवल रोक सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इसकी नीति रीत हम लोगों को पसंद है और यहाँ की अमेठी क्षेत्र की जनता को पसंद है। मंत्री जी ने सर्वप्रथम जहाँ आने जाने का रास्ता, हमारी एक सीमा क्षेत्र की अमेठी जो है सीमा क्षेत्र 16,000, बाराबंकी, फैजाबाद, रायबरेली, सीमा पर गांव मानगांव पड़ता है जो हमारी सीमा पर, उसका पुल का निर्माण करने का काम किया। कुछ गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया। सड़क क्षेत्र में जितना काम माननीय राज्य मंत्री सुरेश पासी ने किया, दीदी स्मृति ईरानी ने किया, अभी तक कोई नहीं किया। कांग्रेस के सांसद थे यहाँ से राहुल गांधी, वो भी गिनाते कि यहाँ पर बहुत विकास कार्य हमने अपने कार्यकाल में। हाँ, सांसद थे, लेकिन पूरे भौनी से मानगांव तक गिट्टी की कुटाई हो चुकी थी, डामरीकरण नहीं हुआ उनकी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी श्री राम लखन पासी जब मंत्री हुए तो डामरीकरण का काम हुआ। अब तो ये समय आने बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप सरकारें उनकी है, पंजाब में कई जगह सरकारें हैं, आप देख लीजिए, जो वादा किया उस वादे में विफल हैं। अब हमें क्या कहें। संतोष कुमार यादव। आप क्या देखते 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर? 4.5 साल के कार्यकाल में देखते हैं कुछ चीज़ों को लेके सही कार्य किया गया है और कुछ चीज़ों को लेके मतलब ढीला चल रहा है। क्या ढीला चल रहा है? जैसे कि रोड व्यवस्था का कार्य बहुत ढीला है, क्योंकि अधिकतर आने जाने का कार्य है, सभी लोग चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, पहला नंबर चलना रोड पे ही है, तो कई आने में असुविधा होती है और इस कारण से कई सारे एक्सीडेंट हुए जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। आप बताइए रोड की बात।
हाँ, वो जो बता रहे हैं, इसके पहले किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक है ना। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में मजबूती के साथ रोड बनाई गई होती तो रोड 6 लाइन बनने से टूट ना जाती। लिखित में तो यही दिखता है, पेपर में भी कई बार न्यूज में ये सारी चीज़ें दिखती हैं, बट काम लेट हो रहा है। क्योंकि अभी यहाँ से जगदीशपुर जाएं या इनौना चले जाएं या इधर रुदौली साइड चले जाएं, सुकुल बाज़ार सेंटर है यहाँ का, किसी भी रोड पे आप जाने से खड़ंजा से भी बेहतर कर दिया है। अगर उस पे गिट्टी डाल के कूटा गया है, लेकिन वो जैसे रोड थे उसको इतने दिन हो गए, कार्य नहीं हो सके। अब कहते तो हैं लिखित में है, क्या कागज पूरे हो गए, अब बन जाता है तभी इसका इम्प्रूवमेंट दिखता है। बन जाएगी, इसका टेंडर हो गया है। और जैसा वो भी तो कह रहे हैं कि मतलब जो है लिखा पढ़ी में है, कम पेपर में है, मैंने पढ़ा है। हाँ, कह रहे हैं कि दावे कर रहे हैं लेकिन दावे भी जमीन पर नहीं उतर रहे, कागज पर ही है, इनका कहना है। इनका कहना बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। गलत इसलिए बोल रहे हैं कि दावे जितने भी किए गए सब काम पूरे हुए। कोई भी ये काम ये बता दे कि मतलब जो है जो काम ना पूरा हुआ हो, बताइए भाई, कोई ये काम बताओ। पूरा हुआ है, लेकिन जैसे कि कुछ कार्यों में अभी ये चीज़ें सभी लोग देखे, कई एक्सीडेंट हुआ, यहाँ के आसपास के लोग सब लोग जानते हैं। कुछ डंपर की वजह से हुए, कुछ बारिश की वजह से स्लिप होके हुए। तो इन चीज़ों में किसका नुकसान हुआ? आम पब्लिक का हुआ, कई तो पूरी फैमिली के साथ उसमें एक्सपायर हो गए हैं, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इस चीज़ को देखते हुए पहले से उसकी अगर व्यवस्था की जाए तो ऐसा। आप कह रहे हैं कि कागज पे काम नहीं हुआ, जमीनी हकीकत पे काम हुआ, आप बता रहे हैं सिर्फ कागज पे काम हो रहा है। हाँ, कागज पे कार्य लिखित में तो आया, पेपर में भी आया, लेकिन हम लोग विश्वास उस पे करते हैं जब हो जाए तब। आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे पे पूरी गाड़ी फैमिली पूरा परिवार का परिवार खत्म हो जाता है, जबकि सड़क बनी हुई है। तो रही मतलब जो है मृत्यु होने की बात, एक्सीडेंट होने की बात, तो ये तो मतलब दैवीय प्रकोप है, ये तो कभी कहीं भी हो सकता है। जब आगरा एक्सप्रेस वे पे हो सकता है तो ये तो इसको एक बहाना है कि गड्ढा है, सड़क खराब है, फला मर गए, धमाके मर गए। आप इनसे ये पूछिए कि किसान सम्मान निधि 2000 मिली, गैस कनेक्शन फ्री का मिला, बिजली कनेक्शन फ्री का मिला, शौचालय फ्री का मिला, गल्ला फ्री का मिला, और ये मतलब कोरोना काल से मतलब जो अब तक वैक्सीन लग रही फ्री की मिली कि नहीं मिली है? बताइए भाई। लड़कियों की शादी का अनुदान का पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं, मुझे ना तो फ्री में गैस सिलेंडर मिला, ना फ्री में मेरा कनेक्शन हुआ। व्यक्तिगत बात पर्सनली बोल रहा हूँ, जो मुझसे जो लिया गया मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। वैक्सीन फ्री में लगी, कुछ कार्य जो मैं बता रहा हूँ बीजेपी अच्छे हैं, लेकिन शिक्षा की लाइन जैसे पहले आप बताइए, इन्होंने कहा हमको फ्री में नहीं मिला। हाँ, फ्री में ये पात्र नहीं रहे होंगे, ये अपनी बेइज्जती समझते रहे होंगे, वहाँ तक गए ना होंगे, फार्म ना भरा होगा, इस कारण से मतलब जो पढ़े लिखे हो के अनपढ़ बने अपने घर में बैठे रहेंगे। जब भैया सब चीज़ ऑनलाइन है, सब चीज़ पेपर पे है, मुँह से कहने से तो मिलेगा नहीं। जैसे फीड कराना पड़ता है, 2000 किसान सम्मान निधि लेखपाल के पास जाना पड़ता है, कंप्यूटर वाले बाबू के पास जाना पड़ता है, अपना रकबा फीड कराना पड़ता है, अपने माता पिता का नाम या अपना नाम फीड कराना पड़ता है, 2000 रुपये मिलता है। मतलब अभी बता तो रहा हूँ। क्या कहेंगे आप इनकी बातों को लेकर? बातों को लेके ठीक है, लेकिन कई बार जाने कह रहे हैं कि पात्र नहीं होंगे। हाँ, ऐसा है, पात्र नहीं, जैसे जिसका रेट कितनी खेती है आपके पास? ज़्यादा नहीं है तो वही 4-5 बीघे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब इसके पात्र में आते थे। लेकिन किसानी करते हैं आप? यस, किसानी के साथ साथ टीचिंग करते हैं। हाँ, अच्छा, शिक्षक भी हैं। यस। 2 शिक्षकों में बहस चल रही है, देख लीजिए आप। हाँ, तो कई चीज़ों को लेके जैसे कि ऐसा ही है, जब मैं वहाँ पे गया उसमें चक्कर लगाना पड़ा तो टाइम उतना था। प्राइवेट शिक्षक हैं गवर्नमेंट? प्राइवेट यस। तो आप गए वहाँ पर, बताइए। गए वहाँ पे, बताने के बाद कार्य मतलब 1-2 दिन चक्कर लगाना पड़ा, फिर उसके डेट ओवर हो गई, बोले अब नहीं है, डेट ओवर है इसका, अब आपको ऐसे कराना पड़ेगा। फिर वो नहीं हुआ, फिर हमने अपना इधर उधर बोल के जो इलेक्ट्रिशियन थे उनसे बात करके अपना लगवा लिया। कितना पैसा दिए थे आप? उसमें हमारा 1500 रुपये लगा था, मीटर लगा के, और वो 10 मीटर केबल का तार दिया था। नहीं, गैस कनेक्शन वगैरह के लिए? गैस कनेक्शन का 5000 रुपये दिया था। क्या कहेंगे आप? बता रहे हैं पात्र हैं फिर भी नहीं। हाँ, अब इन्होंने दिया होगा, अब किसको दिया है ये जाने, पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, एजेंसी में दिए हैं। हाँ, तो एजेंसी में दिया होगा तो एजेंसी वाले को दिया होगा इन्होंने, किसी सरकारी कर्मचारी ने लिया हो, भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता ने लिया हो, उसके लिए बताओ एजेंसी में दे दें, जाके गैस पाइपलाइन में अपने पैसा डाल दें, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। समझ गए?
इस योजना इस समय चालू हुई, मेरा कनेक्शन है तो आप ये बताइए ना, 2016 का है। अच्छा, दो तो सरकार भी नहीं थी, वही, हाँ, तो अपने स्टेट गवर्नमेंट में ये नहीं थी। हाँ ठीक, स्टेट तो गवर्नमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट की बात, सपा की गवर्नमेंट हुई, राधेश्याम विधायक हुए, काम कुछ नहीं हुआ। हम तो ये सौभाग्य कहेंगे, हमारे यहाँ 6 लाइन बनी, इसको हम सौभाग्य कहेंगे। इनका कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार में कागजों पे ज्यादा काम हुआ है, हकीकत ऐसा मैं बता रहा हूँ, उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। हम ये कहेंगे सौभाग्य था, लेकिन लोग कहते हैं इसको दुर्भाग्य, मैं इसको सौभाग्य कहूँगा। मेरे यहाँ 6 लाइन बनी, उसी समय भाजपा की गवर्नमेंट बनी, सुरेश राज्य मंत्री विधायक हुए, उन्होंने काम के लिए प्रस्ताव भेजा, तब तक 6 लाइन आ गई, डंफरें चलने लगी, समूली सड़कें खंडर में तब्दील हो गई, बरसात आ गया, टेंडर हुए। आप जिलाधिकारी महोदय के पोर्टल आईडी पर देख सकते हैं कौन कौन सी सड़क का टेंडर हुआ है, कौन कौन सी सड़क बनने वाले हैं, कौन कौन सी सड़क पर डामरीकरण होने वाले हैं। एक भी सड़क का कोई समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता बता दे कि शुक्ल बाजार में, जगदीशपुर विधानसभा कोई एक सड़क उन्होंने शुक्ल बाजार मंडल ब्लॉक में बनवाया हो, तो एक सड़क का नाम कोई बता, मैं गारंटी वादे के साथ कहता हूँ, एक सड़क का नाम बता दे मतलब कि अखिलेश यादव की सरकार में बना हो।